आवाज़ सही आ रही है सबको? चलिए ठीक है। अच्छा जी, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। आरएसआई इंडिकेटर के अंदर दो चीज़ें और भी होती हैं जो हमें यानी कि एक प्लस पॉइंट दे देती हैं ये जज करने में कि वाकई प्राइस अब गिरने वाली है या प्राइस अब बढ़ने वाली है, ठीक है। लेकिन वो हमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग में काम नहीं आती, वो हमें ज़्यादातर काम आती हैं स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। क्योंकि उसके अंदर हम पार्ट्स के अंदर बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस और एक होता है बेरिश डाइवर्जेंस। एक मिनट। प्राइस, अब ये मेरी बात गौर से सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइस अगर ऊपर जा रही है लेकिन उसके ऑपोजिट में आरएसआई जो है वो नीचे आ रही है, ठीक है ना। प्राइस ऊपर जा रही है, आरएसआई नीचे आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि प्राइस का जो मोमेंटम है वो लूज होता जा रहा है। ये जो भी पंप ले रही है प्राइस, ये जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था, मार्केट मेकर्स होते हैं, वो प्राइस के साथ खेल रहे हैं और अनकरीब प्राइस नीचे गिरेगी, ठीक है। प्राइस अगर ऊपर जा रही है और आरएसआई नीचे आ रही है, लेकिन ये होना लाजमी है उस वक्त जब आरएसआई आपकी 70 की रेंज में हो, ठीक है। अगर आरएसआई आपकी 70, 65, 60 की रेंज में है तब ये लाजमी है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है और आरएसआई नीचे आ रही है तो इसका मतलब है प्राइस कहीं ना कहीं जाकर अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगी और प्राइस नीचे गिरेगी, ठीक है। इसी का ऑपोजिट, अगर प्राइस नीचे जा रही है लेकिन आरएसआई ऊपर आ रही है, लेकिन इसके लिए भी एक यानी कि हमारे पास पॉसिबिलिटी बैठती है कि प्राइस जो है वो 30, 35 या 25 की रेंज में होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इन रेंजेस के अंदर प्राइस है, आरएसआई सॉरी, अगर इन रेंजेस के अंदर आरएसआई है और प्राइस फिर भी गिरती जा रही है लेकिन आरएसआई उल्टा ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है प्राइस में पंप आएगा, ठीक है। काफ़ी जल्दी अगर प्राइस को कोई इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलती है तो प्राइस के अंदर पंप आएगा। इसकी ताज़ा ताज़ा मिसाल मैं आपको देता चलूँ। प्राइस जो है यहाँ पर ऊपर गई है, ठीक है, लेकिन जो आरएसआई है वो आपकी इधर से नीचे आई है। आरएसआई आपकी 70 से ऊपर है, 65 से ऊपर है, ये एक कन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है। दूसरा कन्फ्लुएंस आपका हो गया, आपके डाइवर्जेंस बन रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन आरएसआई नीचे आ रही है। और तीसरा कन्फ्लुएंस आपका यहाँ पर, ये देखें, ये रेजिस्टेंस बैठी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एक ये रेजिस्टेंस बैठी हुई है, एरिया बैठा हुआ है प्रॉपर तरीके का। नंबर वन ये हो गई, दूसरा डाइवर्जेंस हो गई, तीसरा आरएसआई आपकी 70 से ऊपर है, तो इसका मतलब है प्राइस के अंदर डंप आएगा। तो अब आप यहाँ पर देखें, अगर किसी ने फर्ज करें यहाँ पर भी एंट्री ली, यहाँ पर भी एंट्री ली, उसकी एवरेज प्राइस ये बन गई, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसको 8%। अगर वो फ्यूचर में कर रहा है 5x लेवरेज के साथ तो उसको 35% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये तो हम हो गई हमारी ऊपर की रेंजेस के, यानी कि अगर प्राइस पंप कर रही है और आरएसआई भी 70 से ऊपर है और डाइवर्जेंस बन रहे हैं तो प्राइस नीचे गिरेगी। अगर अब हम चलते हैं हमारी दूसरी साइड पे कि प्राइस जो है वो नीचे गिर रही है और आरएसआई आपकी ऊपर जा रही है, ठीक है। ये हर बार मार्केट में नहीं होता, ये कभी कभी आपके साथ होता है, आपको इसे ढूंढना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, एक दिन में इंसान नहीं सीखता। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी सारी चीज़ों की। अब यहाँ पर ये देखें, ये मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आया हूँ, मुझे ज़रा ड्राइंग्स रिमूव करने थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, प्राइस जो है, प्राइस इक्वली है, ठीक है ना। प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई है यहाँ पर, ठीक है, प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई है, ठीक है, इक्वली इसको मैं कहूँगा, ठीक है ना, ये इक्वली है समझ लें। लेकिन अगर आप आरएसआई को देखें, आरएसआई आप देखें, आरएसआई प्राइस की निस्बत कितनी ज़्यादा ऊपर गई है। इस लाइन में और इस लाइन में कितना फ़र्क है, ठीक है ना।
तो इसके बाद आरएसआई भी पंप किया और इसके बाद आपकी प्राइस भी पंप की है। ठीक है, ये तो हो गई एक छोटी सी एग्जांपल। कहीं पे मुझे अगर अच्छी एग्जांपल मिलती है तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, प्राइस का डिफरेंस देखें, और ये 70 से नीचे 30 से नीचे आ रहा है सही, ये देखें, ये वाला डिफरेंस देखें, और इसके बाद प्राइस देखें पंप किस तरह किया है। अगर ये इक्वल होता है ना, और फिर आरएसआई ऊपर होती है, फिर भी ये वैलिड होगा। इसी तरीके से अगर ऊपर वाली साइड पे प्राइस इक्वल होती है लेकिन आरएसआई नीचे होती है तो वो वैलिड होता है। ठीक है, तो अगर एक और कोई और एग्जांपल अगर मैं देखूं यहाँ पर मुझे कहीं मिल जाए अच्छी सी, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। किसी और में जाके देखते हैं। ये आ गई, आप इसे देखें। अब प्राइस नीचे है, आरएसआई जो है इक्वल है या फिर ऊपर है। ठीक है, आरएसआई थोड़ी सी ऊपर है, तो आप ये देखें इसके बाद प्राइस ने किस तरीके से पंप किया ऊपर। ठीक है, ये हमारी होती है आरएसआई डाइवर्जेंस। प्राइस अगर ऊपर जा रही है लेकिन आरएसआई आपकी नीचे जा रही है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है आरएसआई 70 65 या 75 की रेंज में होना लाजमी है। ठीक है ना, प्राइस ऊपर जा रही है, आरएसआई नीचे आ रही है, तो उस केस में हमने आरएसआई को फॉलो करना है। आरएसआई हमें इंडिकेशन दे रही है कि अनकरीब बड़ी रेजिस्टेंस से जैसे ही ये प्राइस टकराएगी प्राइस गिरेगी। इसी तरीके से अगर प्राइस नीचे गिर रही है, आरएसआई ऊपर जा रही है, और उसकी भी कंडीशन यही है कि वो 30 से नीचे हो या 25 या 20 की रेंज में हो। ठीक है, तो हमने उस वक्त भी आरएसआई को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर किसी का सवाल है तो अपना माइक वगैरह ओपन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना माइक वगैरह ओपन करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई सवाल है, कुछ समझ नहीं आई आप लोगों को तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आरएसआई के ज़रिए, क्लियर है, चलें ठीक है। आरएसआई, सपोर्ट रेजिस्टेंस और डाइवर्जेंस को बनाते हुए हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ठीक है, आरएसआई की मदद से और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ये आपको एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। ये जब पिछली बारी यहाँ पर आई थी तो इसने पंप दिया था, पिछली बार इससे पिछली बारी यहाँ पर आई थी तो इसने पंप दिया था। ठीक है, तो ये हमारी हो गई रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारी हो गई क्या, रेजिस्टेंस, और ये बड़ी रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम की। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आरएसआई ऊपर है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो आरएसआई नीचे है, जबकि प्राइस ऊपर है, आरएसआई नीचे है, तो ये हमारा यहाँ पर डाइवर्जेंस का रूल भी पूरा हो गया है। ठीक है, हमारा डाइवर्जेंस का रूल पूरा हो गया। डेली रेजिस्टेंस है काफ़ी बड़ी, जिसके बाद प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा डंप दिया था, ये आप देख सकते हैं, और ये डेली का टाइम फ्रेम है, ये 25-30% से ज़्यादा ही डंप होगा। ये देखें आप, नीचे जाए जा रहा है, 50% तक डंप था, यानी कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उस पर जैसी रेजिस्टेंस होगी वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो इधर ये आपकी डाइवर्जेंस भी बन रही है, आपकी रेजिस्टेंस भी है, आपकी आरएसआई भी 70 से ऊपर है या 70 की रेंज में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि हमने सेल करना है यहाँ पर, जिसे हम शॉर्ट करना भी कहते हैं, आम आम जुबान में ना ट्रेडिंग में शॉर्ट करना कहते हैं। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट करना है, हमने यहाँ पर सेल करना है।
ठीक है। ये इस तरीके से हम जब आप कोई ट्रेड ले रहे होते हैं ना, तो आपने ये देखना होता है कि आपके पास कितनी कन्फर्मेशन है। मिनिमम से मिनिमम आपके पास 3 कन्फर्मेशन होना लाजमी है एक ट्रेड में एंटर होने के लिए, कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है। अगर आपकी 3 कन्फर्मेशन नहीं है, अगर आपकी 2 कन्फर्मेशन है, तो आप उस ट्रेड में मत एंटर होइएगा, वो नुकसान करेगी आपका। ठीक है। उसमें बिल्कुल नहीं एंटर होना, उसको आपने छोड़ देना है। कई लोग होते हैं वो ना अपनी ना माइंड के गेम में आ जाते हैं, कि अपने खुद के जो इमेजिनेशंस में आ जाते हैं, कि अब उसके दो तो बन रहे हैं कॉन्फ्लुएंसेस, लेकिन तीसरा वो ये सोच लेता है कि अगर ऐसा हो गया तो। ये अगर मगर के चक्कर में नहीं पड़ना। जो चीज़ हो रही है आपने उसको देखना है, जो होनी है उसको नहीं देखना आपने। ठीक है। जो चीज़ हो रही है उसको देखना है, उसका कन्फ्लुएंस आपने देखना है। ठीक है। उसकी बेसिस पे आपने नेक्स्ट फ्यूचर के लिए अपनी ट्रेड वगैरह सेटअप करनी है। ट्रेडिंग के अंदर अपने इमोशंस, अपने दिमाग को साइड पे रखेंगे। जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग के अंदर अपने इमोशंस को साइड पे रखेंगे, उतने अच्छे तरीके से आप इसमें प्रॉफिट बना सकेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं बाय साइड की तरफ। अगर बाय साइड कहीं पे मुझे मिलती है कोई अच्छी सी। ये देखें, ये मिल गई। ये थी एक अच्छी सपोर्ट। ठीक है ना। प्रीवियसली प्राइस ने यहाँ से पंप दिया, यहाँ से पंप दिया, यहाँ से पंप दिया, दोबारा प्राइस यहाँ पर आई। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब आप ये देखिए, प्राइस जो है नीचे है। ठीक है। आर एस आई 30 से नीचे भी है, और फिर आर एस आई हमारी ऊपर है। अब यहाँ पर ये देखें, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। बुलिश डाइवर्जेंस की परफेक्ट एग्जाम्पल है। आर एस आई आपकी ऊपर है, प्राइस आपकी नीचे है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपकी। ठीक है। आपने इस कैंडल क्लोजिंग पे, ये कैंडल इसकी आपकी ग्रीन वाली, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल आपकी क्लोज हुई है, इस पे अगर आपने एंट्री ली है, तो आप कितना प्रॉफिट बना रहे हैं। आप एवरेज अगर मैं लगाऊं तो आप आराम से 12% का प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर आप इसको लंबा भी खींचते हैं, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो आप आराम से 20% का प्रॉफिट इसमें बना रहे हैं। ठीक है ना। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है बुलिश डाइवर्जेंस की। प्राइस आपकी नीचे है, ये देख लें, प्राइस आपकी नीचे है, आरएसआई आपकी ऊपर है, स्ट्रॉन्ग आपकी सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आपकी एक सपोर्ट बैठी हुई है अच्छी खासी, जिधर से प्राइस ने काफ़ी दफ़ा पंप किया, 1 2 3 दफ़ा, और चौथी दफ़ा भी इसने पंप दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 20% का इजी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। तो ये सीन होता है इसका। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने ये 3 चीज़ें देखते हुए ट्रेड कैसे लेनी है, ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है। और अगर आप, जी पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं सवाल कोई भी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, ये तीन चीजें कौन सी हैं? एक तो ये जो हमारी स्पोर्ट है। जी जी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और जी जी। एक और आरएसआई, दूसरी दो कौन सी हैं? आरएसआई इंडिकेटर, जी। और आरएसआई डाइवर्जेंस। डाइवर्जन यानी कि प्राइस नीचे है और इंडिकेटर ऊपर है। हाँ ये जी। जो अभी बता रहे थे आप। जी 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 जी। ये देखें, ये मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। प्राइस नीचे है, इंडिकेटर ऊपर है। असूल तो बनता ये था ना, कि अगर प्राइस नीचे आई है यहाँ पर, तो इसको भी नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये नीचे नहीं आया। इसका मतलब है कि जो मोमेंटम है डाउनफॉल का, वो वीक होता जा रहा है। बहुत जल्द इसमें पंप आने वाला है। ठीक है। इस ये हमें इंडिकेशन देता है कि जो सेलिंग मोमेंटम है, जो सेल हो रहा था, वो वीक होता जा रहा है। ठीक है। ये 3 चीज़ें आप बेशक नोट कर लें, आप चार्ट्स पर जाके प्रैक्टिस करें। और आपको एक और मैं टिप देता चलूँ, कि जो आरएसआई डाइवर्जेंस वगैरह हैं, अगर आप उसे स्पॉट के अंदर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ठीक है। अगर मैं इसकी वजह भी बता देता हूँ आपको। अगर आप इसे फ्यूचर में यूज़ करेंगे ना, तो फ़र्ज़ करें प्राइस ने, आपने यहाँ पर एंट्री ले ली है। ठीक है।
आपने यहाँ पर प्रॉफिट भी निकाल लिया, लेकिन फिर प्राइस नीचे आकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाती है। तो इसलिए हमारे लिए बेस्ट यही है कि हम इसे स्पॉट में लें। हमारी पहली बाइंग होगी इस सपोर्ट के ऊपर, हमने ये सपोर्ट ड्रा कर ली, पहली बाइंग हमारी यहाँ पर हो गई, ठीक है। हमें ऊपर प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन फ़र्ज़ करो हमने बुक नहीं किया प्रॉफिट, हम भूल गए या हमने लालच की, हम ऊपर, हमने कहा कि और ऊपर जाएगी, पिछली बार इसने इतना बड़ा पंप लिया था तो ये और पंप लेगी, अक्सर ये भी होता है, ठीक है। तो लेकिन प्राइस नीचे आ जाती है, प्राइस दोबारा यहाँ पर आती है, आप देखते हो आरएसआई में कि डाइवर्जेंस बन रही है, आपने इसे यहाँ पर भी बाय कर लिया है, ठीक है। आपकी जो एवरेज प्राइस इस प्राइस और इस प्राइस के दरमियान में थी वो बन गई है आपकी एवरेज प्राइस। और फिर आप, जबकि आपने पिछली इस ट्रेड से अपने सबक लिया हुआ है कि मैंने ज़्यादा का लालच नहीं करना, तो आपकी जो बाइंग है वो दुगनी हो चुकी है, तो आपका जो 20% का प्रॉफिट भी है फ़र्ज़ करो वो भी दुगना हो गया है। फ़र्ज़ करें आपको पहले 5% या 10% का हो रहा था, तो अब आपका जो प्रॉफिट है वो 15% या 20% का हो गया है, तो आप यहाँ पर निकल जाएंगे ट्रेड से, ठीक है ना। तो इसीलिए जो डाइवर्जेंस वाला सिस्टम है ना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये डाइवर्जेंस, ये स्पॉट के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके अंदर आपने देखना ही है कि आपने डेली टाइम फ्रेम को या 4 आवर के टाइम फ्रेम को देखना है, उससे कम के टाइम फ्रेम्स आपने नहीं देखने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आरएसआई इंडिकेटर और डाइवर्जन ये कैसे लगाएंगे? और इंडिकेटर तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन डाइवर्जन कैसे लगाएंगे? इन दोनों डाइवर में फ़र्क है? नहीं नहीं, एक ही चीज़ है, डाइवर्जेंस आपको ढूंढनी पड़ती है, खुद ढूंढनी पड़ती है। डाइवर्जेंस चार्ट और इंडिकेटर का मिक्सचर है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया है कि प्राइस आपने जब ये हो जाता है ना आपको तब पता लगता है। फ़र्ज़ करो आपने यहाँ पर, फ़र्ज़ करो ये वाला हिस्सा है ही नहीं, ठीक है ना, ये वाला जितना भी, मैं एक मिनट, ये जितना भी हिस्सा है ना ये है ही नहीं, ये हिस्सा है ही नहीं, चलें ये नज़र आ रहा है कोई बात नहीं, ये हिस्सा है ही नहीं, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा प्राइस को, आपने यहाँ पर प्राइस को देखा है कि इसकी जो आरएसआई है वो ऊपर है लेकिन प्राइस नीचे है, तो आपको ये पता लग गया है कि इसका जो सेलिंग मोमेंटम था वो वीक हो रहा है, ठीक है ना। आज इसका जो सेलिंग मोमेंटम था वो वीक हो रहा है। और नंबर 2, आपको एक और चीज़ दिखाऊं, ये देखें, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है हमारी। चलें ये तो बात की बात है, लेकिन अभी मैं डाइवर्जेंस पे आते हैं वापस। आपकी प्राइस नीचे आ रही है, डाइवर्जेंस आपकी, आरएसआई आपकी ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है जो सेलिंग प्रेशर था, जो सेलिंग मोमेंटम था वो वीक हो रहा है, प्राइस में एक रिलीफ आएगा। मेरी बात गौर से सुनिए, मैंने कहा रिलीफ आएगा, ये नहीं है कि प्राइस बिल्कुल रिवर्सल हो जाएगी, कि प्राइस बिल्कुल ही हवा में चली जाएगी। एक रिलीफ आएगा, एक छोटा सा पंप आएगा, 10%, 5% या 15% का, ठीक है। तो आपने करना ये है, आपने ये देख लिया, आपने यहाँ पर देखा इस ग्रीन कैंडल पे, आपने ये देखा है, आपने कहा यार इधर ग्रीन कैंडल भी बन गई, सपोर्ट भी टेस्ट हो गई, डाइवर्जेंस भी बन गई, आरएसआई भी 30 से नीचे है, ठीक है, और डेली के ऊपर इसने सपोर्ट भी अपनी टेस्ट कर दी। अब ये कितनी, 3-4 चीज़ें बनती हैं आपको, यानी कि एक ट्रेड लेने के लिए 3 चीज़ें मैंने आपको कहा है मिनिमम होनी चाहिए। आपने यहाँ पर ट्रेड ले ली, आपकी ट्रेड 20% प्रॉफिट में गई, ठीक है। आपने 10% में या 15% में आपने देखा ये एक रेजिस्टेंस बैठी हुई है यहाँ पर बैठी है, या यहाँ पर बैठी है, या इधर बैठी है, देखिए ना यहाँ पर रेजिस्टेंस थी एक, यहाँ पर पहले सपोर्ट थी, फिर वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुई है। एक मिनट, अगर ये आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे ना, ऑर्ली पे, यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके देखेंगे तो ये सपोर्ट थी जो कि रेजिस्टेंस बन चुकी है। इसके बाद ये देखें यहाँ से प्राइस ने थोड़ा डंप भी लिया है, तो आप फर्ज करो, आप कहते हो यार इस इधर जब प्राइस आएगी ना ये मेरा पहला टारगेट होगा, यहाँ पर मैं निकाल लूंगा, तो आपने यहाँ पर अपना 10% के अंदर अपना जो है वो प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। ये इस तरीके से हमें ढूंढनी पड़ती है। इंडिकेटर तो हमें ये बताता है ना कि अब 30 से नीचे चला गया है तो इसके अंदर पंप आ सकता है, या 70 से ऊपर चला गया तो इसके अंदर डंप आ सकता है, लेकिन अगर उधर आरएसआई डाइवर्जेंस भी होती है ना तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अब नेक्स्ट जो हमारा ये आरएसआई इंडिकेटर था ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। अब आपकी जो मैं आपको एक यानी कि होमवर्क वगैरह समझ लें इसे, आपने कम से कम 10 चार्ट्स पर जाकर आरएसआई इंडिकेटर लगाना है प्रीवियस डाटा में, करंट डाटा पे नहीं, प्रीवियस डाटा में। जैसे मैंने आपको बताया ना ये प्रीवियस डाटा है सारा, इसके ऊपर जाकर आपने देखना है, आपने चीज़ें ढूंढनी है, ठीक है।
ढूंढ कर उन्हें पॉइंट आउट करके आपने ये देखना है कि वो किस तरीके से प्ले आउट हुई हैं। अगर वो गलत प्ले आउट हुई हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि इधर क्या वजह थी, इधर क्या वजह थी, कि ये गलत प्ले आउट हुई हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। क्लियर है? चैट में मुझे बता दें अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो। ठीक है, क्लियर है। ओके ओके, चलें जी, ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। बाकी जो मैंने आपको प्रैक्टिस का कहा है वो आपने लाजमी करनी है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ऑनलाइन बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिस होती है ना वही इंसान को जो उनसे बेहतर करती रहती है। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। चलें जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।